चंद्रमा हमेशा से ही इंसानों के लिए जिज्ञासा और आश्चर्य का केंद्र रहा है। इसकी उत्पत्ति, सतह पर मौजूद अजीब संरचनाएं और इसके प्रभाव से जुड़े कई रहस्य आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम चंद्रमा के कुछ ऐसे ही सबसे अद्भुत और रहस्यमयी रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या चंद्रमा वास्तव में पृथ्वी का टुकड़ा है? वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से एक विशाल ग्रह टकराया था। इस टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया, जिसने धीरे धीरे चंद्रमा का रूप ले लिया। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि चंद्रमा पृथ्वी के बाहर से आया हुआ कोई खगोलीय पिंड भी हो सकता है, जिसे पृथ्वी ने अपने गुरुत्वाकर्षण से खींच लिया। हालांकि वैज्ञानिक अभी भी इस रहस्य को पूरी तरह से हल करने की कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में नए मिशन और अनुसंधान इस पर और रोशनी डाल सकते हैं। चंद्रमा की रहस्यमयी रोशनी, ऐसी चमकदार रोशनियों को पहली बार 1887 में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री सर विलियम हर्शल ने चंद्रमा की सतह पर चमकती रोशनी देखने का दावा किया था। 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने भी चंद्रमा की सतह पर रहस्यमयी चमकदार रोशनियां देखीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की सतह के नीचे मौजूद रेडॉन और अन्य गैसें किसी कारण से सतह पर निकलती हैं। जब ये गैसें सूर्य के प्रकाश से टकराती हैं, तो वे चमकती हुई दिखाई दे सकती हैं। लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है कि यह रोशनी किस वजह से बनती है, जिस कारण कुछ लोग इसे अंतरिक्षीय गैसों के रिसाव, तो कुछ इसे एलियंस से जुड़ा संकेत मानते हैं। क्या चंद्रमा खोखला हो सकता है? चंद्रमा से जुड़े कई रहस्यों में से एक सबसे अजीब और चर्चित सिद्धांत यह है कि क्या चंद्रमा अंदर से खोखला हो सकता है। यह विचार तब और ज्यादा चर्चित हुआ जब एनएसए के अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा पर अजीब घटनाएं दर्ज की गईं। 1970 के दशक में जब नासा के अपोलो 12 और अपोलो 13 मिशन के दौरान चंद्रमा पर सुनियोजित विस्फोट किए गए, तो कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। नासा ने चंद्रमा पर जानबूझकर एक लूनर मॉड्यूल को गिराया, जिससे वहां एक कृत्रिम भूकंप उत्पन्न हुआ। वैज्ञानिकों ने पाया कि चंद्रमा 55 मिनट तक कंपन करता रहा, जैसे कोई घंटी बजने के बाद धीरे धीरे शांत होती है। इस घटना के बाद वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि चंद्रमा के अंदर कोई बड़ा खोखला भाग हो सकता है। कुछ सिद्धांतकारों का तो यह भी कहना है कि चंद्रमा एक विशाल कृत्रिम उपग्रह है, जिसे किसी उन्नत सभ्यता ने बनाया है, तथा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के अंदर विशाल लावा ट्यूब्स या गुफाएं हो सकती हैं, जो इसे आंशिक रूप से खोखला बना सकती हैं। चंद्रमा पर पिरामिड जैसी संरचनाएं। 1971 में अपोलो 15 मिशन के दौरान ली गई कुछ तस्वीरों में चंद्रमा की सतह पर सममितीय और त्रिकोणीय आकार की संरचनाएं देखी गईं। इनका आकार पिरामिड जैसा दिखाई देता है, जिससे कई वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैरान रह गए। कुछ लोगों का मानना है कि ये आकृतियां प्राकृतिक नहीं, बल्कि किसी सभ्यता द्वारा बनाई गई संरचनाएं हो सकती हैं। चंद्रमा की सतह पर कई रहस्यमयी संरचनाएं देखी गई हैं, जो आकार में पिरामिड, टावर और अजीब आकृतियों जैसी लगती हैं। लेकिन इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। क्या चंद्रमा एक एलियन बेस है? 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा की सतह पर कुछ अजीब रोशनियां देखी थीं। 1792 में अपोलो 17 मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने भी रहस्यमयी उड़ने वाली वस्तुएं यूएफओज देखने का दावा किया था। नासा की कुछ लीक हुई तस्वीरों में चंद्रमा पर विशाल संरचनाएं और अज्ञात वस्तुएं दिखाई दी हैं। इन घटनाओं के कारण कई वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा पर एलियंस का गुप्त अड्डा हो सकता है, जिसे सरकारें छुपा रही हैं। चंद्रमा की अजीब ध्वनि। अपोलो 10 मिशन के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की दूसरी ओर गए, तो उन्होंने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, जिसे उन्होंने अजीब संगीत कहा। इस घटना का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन नासा
इसे चंद्रमा के चुंबकीय क्षेत्र और सौर हवाओं के संपर्क में आने से उत्पन्न रेडियो तरंगों का प्रभाव मानता है। क्या चंद्रमा पर इंसानों को जाने से रोका गया? 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने चंद्रमा पर मानव मिशन भेजना बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक कोई इंसान चंद्रमा पर नहीं गया। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि नासा को वहां एलियंस द्वारा चेतावनी दी गई थी कि इंसानों को दोबारा चंद्रमा पर नहीं आना चाहिए। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।